पोजीशन मिलेगा और इसके कोऑर्डिनेट से क्या देते हैं 2 -3। तो इसके कोऑर्डिनेट से 2 -3 और ये फाइनल पोजीशन में पहुंचेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या देते हैं 8, 5। ठीक है। अच्छा, जब भी पोजीशन वेक्टर बताते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसी को हमने क्या मान लिया ओरिजिन मान लिया। तो सपोज करो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r। समझ में आया है? और यहां से यहां तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक वेक्टर आएगा उसका क्या नाम है बेटा? इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम दिया जाता है। यानी जो AB वेक्टर है वही हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया? कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है इनिशियल पॉइंट का। किसका? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। देखो कैसे निकालेंगे? ये r1 है नहीं है r1 है। अच्छा, r1 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 यूनिट किधर चलना है 2 यूनिट किधर चलना है x। तो 2i कैप और -3 यूनिट किधर चलना है j कैप। समझ में आया नहीं? तो ये देखो 2i कैप हो गया -3 j कैप हो गया। समझ में आया नहीं? ये आ गया पोजीशन वेक्टर। उसके बाद मैंने कहा है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालो और उसका डायरेक्शन भी निकालो। ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। ऐसा कब होगा? जब x पॉजिटिव यहां होगा y नेगेटिव यहां होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया होगा? चौथे वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है। अच्छा, चौथे क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लोगे तो ये एंगल -θ होता है। ये एंगल क्या होता है -θ। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल कितना होता है π-θ और थर्ड में π+θ। समझ में आया क्या है? क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से इसका मुझे क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। पहले क्या निकालना है? जैसे वेक्टर आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत आसान। कैसे? r1 का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। इसको r भी लिख सकते हैं। रूट अंडर क्या होगा x कंपोनेंट कितना है 2। क्या होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखो कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 4 13। अच्छा, इसका रूट निकालना है शॉर्टकट से क्या था रूट अंडर x अगर निकालना है तो सबसे पहले इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर देखो x1 x2। समझ में आया नहीं? और जो इसके नजदीक हो उसको y मान लो। जो इसके नजदीक हो उसको y मान लो। तो रूट x निकालने का तरीका क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा डिवाइड बाय 2√y। समझ में आया नहीं? क्लियर? तो ये आ गया हमारा इसका मैग्नीट्यूड। क्या गया मैग्नीट्यूड। इसके बाद क्या निकालेंगे डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालना और कैसा है x कंपोनेंट बटे y कंपोनेंट। हां, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। तो क्या निकाल लिया हमने डायरेक्शन। इधर देखो डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन निकाला बेटा? पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ यही है बेटा डायरेक्शन ऑफ r। कैसे करेगा डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो सर डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। tan थीटा मॉड ऑफ y कंपोनेंट कितना है इसका -3 x कंपोनेंट कितना है 2। तो इसका मॉड लेंगे तो सारे माइनस के साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा 3/2। ये देखो थीटा यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 3/2। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में चौथे क्वाड्रेंट में है। इसमें हमारा डायरेक्शन क्या आ जाएगा अल्फा हो जाएगा -θ और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 3/2। यही हमारा आंसर है। डायरेक्शन भी कर गया मैग्नीट्यूड भी कर गया और क्या कर गया पोजीशन वेक्टर भी।